तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 16। एफ एक्स दिया हुआ है -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2x इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो कोई तो पॉइंट दिया नहीं हुआ है तो तब क्या करते हैं हम, लेट सी बी एनी रियल नंबर। कोई भी एक नंबर सी रियल नंबर जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम बहुत सारे यहाँ पे केसेस है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबके लिए करते हैं। तो सबसे पहला केस होगा केस 1 जो कि सी, ठीक है। सी को हम लेस देन -1, यहाँ पे क्या है एक्स लेस देन -1 है ना, तो उस केस के लिए कर लेते हैं सी लेस देन -1, ठीक है। तो जब सी लेस देन -1 होगा, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स हो जाएगा हम लोग का -2। ओके, तो अभी एफ ऑफ सी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ सी क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है -2, तो ये एफ ऑफ सी भी -2 रह जाएगा, ठीक है ना। अभी अब देखो लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये क्या है -2, तो दिस इज इक्वल्स टू -2। तो अभी एफ ऑफ सी एंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब ऐसे होता है देयरफॉर हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट सी लेस देन -1, जहाँ पे सी लेस देन -1 मतलब ऑल रियल नंबर्स लेस देन -1 में हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अभी देखो केस 2, केस 2 में क्या होगा, यहाँ पे देखो सी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -1 है ना, तो इस पॉइंट में भी देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू -1। पर आप एक चीज़ देखो, -1 में एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड एक्स ग्रेटर देन -1 ये है ना, तो इसका मतलब -1 में ये जो फंक्शन है ये टूट रहा है, मतलब दो फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब फंक्शन ब्रेक हो रहा है यहाँ पे -1 पे। तो तब क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ -1 कौन सा वाला, यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 है ना, तब फंक्शन क्या होता है -2, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब -1 मतलब लेफ्ट साइड से जब जाएंगे तब -1 से ये वाला x जो है लेस देन है, तो ये लेफ्ट से जा रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन यही होगा, -2 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको। तो फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू -1 का माइनस ये हो गया -2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू -2। अभी राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव वाला f ऑफ x। तो -1 पॉजिटिव वाला मतलब x इज ग्रेटर देन -1, ये वाला फंक्शन 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, ये क्या है फंक्शन, फंक्शन है हम लोग का 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, -1 ना, तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ -1 जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब -2 ही आ रहा है। तो इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है एट कहाँ पे, c इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 पे हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अब हम चेक करेंगे, नेक्स्ट होगा यहाँ पे -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए ये केस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि c ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हम लोग का ये वाला केस है ना, तो 2x फंक्शन हो गया हम लोग का 2x। तो एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा 2 इंटू सी दैट इज 2c। अभी देखो एक ही फंक्शन है तो एक ही लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन 2x है तो 2c, तो दिस इज इक्वल्स टू 2c। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, एट -1 लेस देन c लेस देन 1। यहाँ पे हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
x इक्वल्स टू 1 है ना, तो इसमें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट केस हो जाएगा केस 4, जब कब, जब c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू 1 पे आप देखो x लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, मतलब x इक्वल्स टू 1 में फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब फंक्शन ब्रेक होता है तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, जब x इक्वल्स टू 1 होता है ना तो फंक्शन क्या होता है, 2x होता है। तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। ओके, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो x ये जो है ना लेस देन 1 है, तो ये वाला लिमिट लेना होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, 2x। तो ये वाला फंक्शन हम ले लेते हैं 2x, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 1 है ना, तो 2 इंटू 1 इज़ 2। अभी राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, मतलब पॉजिटिव साइड से आ रहे, राइट साइड से आ रहे हैं। तो x तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 2। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर भी 2। तो f ऑफ 1, ठीक है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 में हम लोग का फंक्शन आ गया कंटिन्यूअस। अभी लास्ट वाला केस करते हैं, केस 5। तो केस 5 में क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन 1, मतलब हम c ग्रेटर देन 1 वाला लेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 2, फंक्शन 2 हो गया। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा 2, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट भी हो जाएगा 2, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। तो दोनों इक्वल आ रहा है, 2 आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by f of x equals to ax plus 1 if x less than equals to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to 3। तो x equals to 3 में ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b निकालना है। तो फिर से आप समझ लो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमें बोल के दे दिया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3। एट x इक्वल्स टू 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये हमें दे दिया गया है, ठीक है ना। अभी आप देखो जब x इक्वल्स टू 3 में ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू 3 में एक फंक्शन है, x ग्रेटर देन 3 में एक फंक्शन है। तो इसका मतलब 3 में फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जब फंक्शन ब्रेक होता है तब हम दो लिमिट लेते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। तो अगर कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, है कि नहीं। क्योंकि हमें पता है कि अगर कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो f ऑफ 3 क्या होगा, f ऑफ 3 देखो जब x 3 होता है ना तो फंक्शन क्या है ax प्लस 1। तो यहाँ पे हम a इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ पे जो 3 मतलब लेफ्ट साइड से आप जा रहे हो, यहाँ पे नंबर लाइन है ना, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो, तो इसका मतलब x लेस देन 3 का वाला फंक्शन होगा ax प्लस 1 वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, राइट साइड से आप जाओगे तो ये वाला फंक्शन होगा bx प्लस 3 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3a प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप 3 पुट करो तो ये भी हो जाएगा 3a प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी, एक्स की जगह पे 3 पुट करो तो 3b प्लस 3। तो 3a प्लस 1 दोनों सेम ही है, तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा।
this is equals to 3a equals to 3b plus 2. This implies a equals to 3b plus 2 divided by 3. This is equals to ये डिवाइड होने से 3 कट जाएगा, 3b divided by 3 plus 2 divided by 3. So this implies therefore a equals to b plus 2 divided by 3. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन, सॉरी दिस इज़ द रिलेशन जो कि हमें बोला था ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ए एंड बी का यही रिलेशन है. ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 17. अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0. एंड फिर बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1. तो हमें चेक करना है, सबसे पहले इतना तक करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0. तो बोल रहा है कि हम लोग का फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो x इक्वल्स टू 0 पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग का फंक्शन 2 है ना, x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे 1 है, ग्रेटर देन 0 पे और 1 है. तो फंक्शन 2 है तो हम लोग का मतलब, इसका मतलब 0 पे ये ब्रेक हो रहा है. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखो f ऑफ 0 क्या होता है. f ऑफ 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 में क्या है फंक्शन, यहाँ पे है लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0. दिस इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0. हो गया. अभी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये वाला फंक्शन होगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये होगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. 0 पुट करने से ये आ जाएगा 0. राइट हैंड लिमिट में क्या होता है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लेंगे, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 1. ठीक है, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, फॉर विच the function is continuous, ठीक है, at x इक्वल्स टू 0. मतलब x इक्वल्स टू 0 में लेमडा का कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 में हम लोग का फंक्शन जो है उसको कंटिन्यूटी चेक करना है. तो x इक्वल्स टू 1 जो पॉइंट होगा ना, तो अभी देखो फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे x1 आता है, तो फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1. तो फंक्शन हो रहा है हम लोग का 4x प्लस 1. अभी यहाँ पे देखो f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 5. और लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 5. सो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू 5 आ गया हम लोग का. इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है कब, एट x इक्वल्स टू 1 फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा. कोई भी वैल्यू लेमडा के लिए हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1. तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 18. अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है. ठीक है, देखो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थर्ड ब्रैकेट में एक्स दिया है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. हेयर ये जो थर्ड ब्रैकेट में एक्स दिया है ना, ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स. देखो सपोज ये हम लोग का एक नंबर लाइन है, हाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. तो अगर मैंने सपोज ये 1 है ना, तो ये होगा सपोज 1.1, ये होगा 1.2 लाइक दैट. हाँ, तो
अगर इसके अंदर अगर ये थर्ड ब्रैकेट जो डिनोट करता है ना, इसके अंदर अगर इंटीजर हुआ मतलब 1 हुआ तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। अगर 2 हुआ तो भी ये 2 होगा। अगर ये 3 हुआ तो भी ये 3 होगा। लेकिन अगर ये 1.1 हुआ तब क्या होगा? तो हमेशा याद रखना कि आप लेफ़्ट साइड में जाओगे। 1.1 तो उसके लेफ़्ट साइड में, इमीडिएट लेफ़्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। अगर देखो 1.2 हुआ, ठीक है, अगर 1.2 हुआ तो भी आप लेफ़्ट साइड में जाओगे, इंटीजर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। सपोज 2.1 है, हाँ, तो ये 2 है, 2 के इस साइड में है 2.1, तो इस साइड में जाओगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम ले लेते हैं लेट सी बी एनी, ठीक है, इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है सी, ये समझाने के लिए मैंने बोला था। अच्छा, तो सी बी यानी इंटीजर ले लिया हमने। अभी आप एक चीज़ देखो, इंटीजर का मतलब क्या होता है? ये 1 2 3 4 ये सब होता है। तो इंटीजर में क्या होता है कि अगर मैंने अभी एफ ऑफ सी निकाला तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? ये जी ऑफ सी, जी फंक्शन दिया है ना, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थर्ड ब्रैकेट में एक्स, तो यह हो जाएगा सी माइनस यहाँ पे सी, तो दिस इज इक्वल्स टू, इंटीजर होने से तो इंटीजर ही निकलता है ना, तो सी माइनस ये सी तो हमने इंटीजर लिया था, तो सी माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। क्लियर हो गया? अभी देखो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस जी ऑफ एक्स, है कि नहीं? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस दिस। अब यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़, ये जो सी माइनस है ना, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम लोग का सपोज ये तो इंटीजर में हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सपोज 3 एक पॉइंट है, तो सी माइनस का मतलब हम तो यहाँ इस साइड से जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो इस साइड से जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 2.9999 ऐसा कोई एक पॉइंट है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इस चीज़ में क्या होगा, देखो यहाँ पे आप कि अगर ये तो एक्स है ना, तो यहाँ पे तो हम सी पुट कर लेंगे, पर यहाँ पे हम क्या पुट करें? यहाँ पे हम सी तो पुट नहीं कर सकते। सी मतलब मैंने पॉइंट लिया 3, अगर आप समझो यहाँ पे अगर सी हम लोग का सपोज 3 है, सी इक्वल्स टू 3 है हम लोग का पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड से जब जाते हैं तब हम लोग का यहाँ पे ये 2.999 है, मतलब क्या? इसके आगे क्या हो जाएगा? 2, है कि नहीं? तो हम तो यहाँ पे 3 लिख नहीं सकते, हम तो 3 से, ये 2.999 पॉइंट है ये, जो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये सी मतलब ये टेंड्स टू 3, पर ये तो ये नहीं है, पर यहाँ पे तो ये तो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होता है, तो यहाँ पे तो हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, है कि नहीं? पहले बोला था ना मैंने लेफ्ट साइड में जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस 1। तो अल्टीमेटली क्या होगा? सी माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1, ये हम लोग का आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? राइट हैंड लिमिट जो होगा वो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस जी ऑफ एक्स, दिस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स माइनस थर्ड ब्रैकेट में एक्स। हो गया। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हम लोग का क्या था? सी प्लस, तो हमने जो एग्जांपल लिया था C3 का, तो यहाँ पे मतलब हम लोग राइट साइड से जा रहे हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से जा रहे हैं, तो सपोज पॉइंट है 3.111 ऐसा कोई पॉइंट है, तो इन दैट केस तो यहाँ पर भी तो लेफ्ट साइड में जा रहे थे ना, जब ग्रेटेस्ट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तब भी हम लेफ्ट साइड में, तब भी हम इधर जा रहे थे, और यहाँ पर भी हम इधर जा रहे, इसका मतलब इन दिस केस हम लोग का 3 ही आएगा, मतलब सी माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो भी सी ही आएगा, तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें सी माइनस सी प्लस 1 मतलब दिस इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 0, जी सी 0 0 1 0 ये सब आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तब हम क्या कहते हैं? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स,
एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो ये हम लोग का निकल गया क्योंकि हमने c एक इंटीजर ही लिया था, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स में हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू पाई क्या होगा, एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई क्या होता है 0 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5। हो गया। अभी देखो यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट एक ही फंक्शन है ना, तो एक ही लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू पाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है कि नहीं, दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। दिस इज पाई स्क्वायर माइनस ये तो 0 है, 0 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गया। एफ ऑफ पाई जितना है लिमिट का भी वैल्यू उतना ही आ गया। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।